हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का चैप्टर है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। अब इसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे, वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन वॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम जहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स लेंगे। अब इस क्यूबिकल बॉक्स की जो लेंथ है, लेट अस सपोज एल है। अब इसके अंदर मैंने लेट अस सपोज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट है इसके अंदर। गैस के जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब वो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन कर रही है। और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स के अंदर पढ़ा है कि ये पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली रैंडम मोशन के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं। ठीक है। और कोलाइड करते हुए ये इसकी बॉल्स के साथ, यानी कि क्यूबिकल बॉक्स की जो बॉल है उनके साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। मीन्स जब ये कोलाइड करेंगे तो ये एक तरह से जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इनकी बॉल्स के ऊपर, उसकी हमने एक्सप्रेशन निकालनी है। ठीक है, एक फॉर्मूला निकालना है जहाँ से ड्राइव करना है। वो कैसे करेंगे वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अब जहाँ पर हमने कंसिडर किया है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी लेंथ एल है, जिसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है गैस के, और लेट अस सपोज उस हर एक मॉलिक्यूल्स की जो मास है वो एम है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक्स में मूव कर रहे हैं। इनमें से कुछ कुछ बाईस में वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, कुछ जेड एक्सिस में भी मूव कर रहे होंगे, जहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बना। अब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से लेट अस सपोज कुछ जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो एन एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे होंगे। सो लेट अस सपोज उनकी वेलोसिटी बी एक्स रही होगी। और बहुत सारे पार्टिकल जो इनमें से एन में से जो वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहे होंगे जिनकी वेलोसिटी बी वाई रही होगी। और कुछ पार्टिकल जो जेड एक्सिस में ट्रैवल कर रहे होंगे जिनकी वेलोसिटी बी जेड रही होगी। क्योंकि एक दूसरे कोलाइड कर रही है एक दूसरे के साथ, कोलिजन की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है कुछ की एक्स एक्सिस में लेट अस सपोज बी एक्स रही होगी, और कुछ पार्टिकल वाई एक्सिस में ट्रैवल करेंगे कोलिजन की वजह से, उनकी वेलोसिटी बी वाई रही होगी। कुछ जो जेड एक्सिस में ट्रैवल कर रहे होंगे उनकी वेलोसिटी बी जेड रही होगी। जहाँ पर क्या करेंगे, हम बहुत सारे पार्टिकल की जगह किसी एक पार्टिकल को कंसिडर करेंगे, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ लेट अस सपोज एक्स एक्सिस में ही ट्रैवल कर रहा है। अगर हमने एक की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में निकाल ली, ठीक है, और वो एक पार्टिकल कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा जहाँ से जहाँ तक ट्रैवल करते हुए एक्स एक्सिस में ट्रैवल करते हुए, वो इस बॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो हम वाई एक्सिस में भी निकाल लेंगे, जेड एक्सिस में भी निकाल लेंगे कि ओवरऑल उनका जो प्रेशर वो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमें एक के लिए निकालना थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए हम एक के लिए पहले निकालेंगे। अब जहाँ पर मैं जो ये जो पार्टिकल है बेसिकली ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज उसकी वेलोसिटी रही होगी बी वन एक्स। जहाँ पर वन क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी कि वन बनाया मीन फर्स्ट, और बी मीन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस है। तो मैं लिख रहा हूँ बी वन एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस बी वन एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ऐसा सिर्फ एक ही पार्टिकल नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, लेकिन हम पहले एक पार्टिकल ही निकाल रहे हैं। और हमने सपोज कर रखा है कि वो पार्टिकल किधर ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में, और इसकी मास कितनी है, दैट इज एम, स्मॉल एम। सो मोमेंटम क्या रहेगा, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो मोमेंटम कितना रहेगा, दैट इज एम बी एक्स, किधर को, लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब जहाँ से टकराने के बाद ये वापस रीबाउंड करेगा, मीन्स अपनी वेलोसिटी को वापस इस डायरेक्शन में लेके आएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज माइनस बी एक्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करे तो माइनस लिया। मैं लिख रहा हूँ आफ्टर स्ट्राइक विद वॉल रिबाउंड बैक विद मोमेंटम कितना होगा, माइनस एम बी एक्स। ठीक है, जहाँ से वापस आ रहा है, जहाँ से, ठीक है, जाते वक्त मोमेंटम एम बी एक्स, आते वक्त माइनस एम बी एक्स। अब जहाँ पर माइनस एम बी एक्स रहेगा क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, जहाँ पर किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं है, मोमेंटम सेम रहेगा, जस्ट डायरेक्शन का फर्क पड़ा है जहाँ पर। तो मैं निकालना चाहूँगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल कितना है, माइनस एम बी एक्स माइनस इनिशियल कितना है एम बी एक्स, कितना बनेगा माइनस का 2 MBx। अब पार्टिकल ने जहाँ से जहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लिया, जहाँ से चला पार्टिकल, जहाँ से चला और जहाँ से वापस आते हुए कितना टाइम लिया वो निकालना। टाइम टेकल कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक 2L हो गया, एक इधर को L और वापस इधर से L, जहाँ से पूरा मैं ले रहा हूँ तो L है जहाँ से मानी हुई। और वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v1x। तो जहाँ पर मैंने पुट कर दी, जहाँ पर मेरे पास टाइम आ गया। अब जहाँ से मैं फोर्स निकाल लूँगा जो कि एक्स एक्सिस पे कितना लगाएगा इस बॉल के ऊपर, जहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा वो निकाल लूँगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा फोर्स जो अलोंग एक्स एक्सिस, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इस पे कितना लगा रहा है फोर्स इस बॉल पे, कैसे निकालूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने निकाला जहाँ पर 2 MBx डिवाइडेड बाय 2L/v1x, यहाँ पर बेसिकली टाइम था तो ये ऊपर चला जाता है तो 2 MBx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 2L हो जाता है, ठीक है। ठीक है, जहाँ से 2 से 2 कट गया है। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा फोर्स मैंने निकाल लिया है। ये आपको पता चल गया, मैंने जहाँ पर फोर्स निकालने के लिए सारा कुछ किया। पहले मैंने क्या किया, जहाँ पर लॉन्ग एक्स एक्सिस लिया कोई एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल लॉन्ग वेलोसिटी मानी कितनी v1x है, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा मोमेंटम निकाल लिया क्योंकि उसके पास मास और वेलोसिटी थी। तो जाते वक्त का मोमेंटम mvx और वापस आते वक्त का मोमेंटम कितना हो गया माइनस का mvx। तो चेंज इन मोमेंटम कहाँ से कितना हो गया, इतने से इतने में कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल जे निकाल लिया। और मेरे को पता है कि मेरे को फोर्स निकालने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो मैंने जहाँ से टाइम भी निकाल लिया। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। डिस्टेंस कितना है, जहाँ से जहाँ तक 2L, एक बार L वापस आते हुए भी L, तो जहाँ पर 2L हो गया। और वेलोसिटी कितनी है, दैट इज फर्स्ट पार्टिकल की m1x v1x हो गया। और फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, ये -2 MBx, जहाँ पर माइनस साइन मैंने नेगलेक्ट कर दिया, जहाँ पर माइनस नहीं लिखा है मैंने। और टाइम कितना है 2L/v1x। आफ्टर सॉल्विंग तो मेरे पास ये फोर्स निकाल लिया फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा जो इस पोल पे लग रहा है। बट मेरे को तो जहाँ पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, प्रेशर फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा F1x डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। F1x कितना mv1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, एरिया कितना होता है L का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पर वन है कुछ नहीं है तो जहाँ पर ये ऊपर चला जाता है तो आपको पता क्या बन जाएगा mv1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का क्यूब। ये मेरे पास प्रेशर निकाल लिया एक पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। एक पार्टिकल को द्वारा कितना प्रेशर है ये मैंने निकाल लिया। अब सिमिलरली कोई दूसरा पार्टिकल भी जहाँ से जा रहा होगा, कि सेकंड पार्टिकल जो थर्ड पार्टिकल भी जा रहा होगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल है। सिमिलरली v2x सेकंड पार्टिकल जो एक्स एक्सिस में जा रहा है कैसे निकलेगा, b1 b2x पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड पार्टिकल होगा, n पार्टिकल भी जहाँ पर जा रहा होगा दैट इज इक्वल टू m(bnx) डिवाइडेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर का डिवाइडेड बाय L क्यूब। तो टोटल कितना प्रेशर लग रहा है इस बॉल पे वो कैसे निकालेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल प्रेशर इन सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल की वजह से टोटल कितना प्रेशर बनेगा वो निकाल लूँगा। टोटल प्रेशर लेट अस सपोज एक्स मान लेता हूँ px, तो वो कितना हो गया p1x प्लस p2x सेकंड पार्टिकल लॉन्ग एक्स एक्सिस का द्वारा प्रेशर, थर्ड प्रेशर सिमिलरली n का एक्स एक्सिस में कितना। अब जहाँ पर मैंने क्या किया, p1x की वैल्यू पुट की, p2x की, p3 और pnx की। अब उसके बाद जहाँ पर कॉमन है मैंने बाहर निकाली, m/L क्यूब कॉमन था, ये मेरे पास आ गया। अब जे वाले क्या है, अब बाई एक्सिस में कितना प्रेशर बनेगा वो भी निकाल सकते। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जो जैसे मैंने एक्स में कंसिडर किया वैसे बहुत सारे पार्टिकल बाई में भी जा रहे होंगे, तो बाई के लिए प्रेशर निकाल लिया टोटल प्रेशर। ऐसे पार्टिकल जेड में भी जा रहे होंगे तो उसके लिए भी लिख सकता हूँ। सिमिलर इक्वेशन सेम ही रहती है ओवरऑल, सिर्फ एक्स की जगह बाई लिख देना आपने, बाई की जगह जेड लिख देना, प्लस b2 जेड का होल स्क्वायर एंड bn जेड का होल स्क्वायर।
अब ये वाला प्रेशर जो मैंने अलग अलग बॉल के लिए निकाला, एक्स एक्सिस में बॉल के लिए, वाई एक्सिस में बॉल के लिए और जेड एक्सिस में बॉल के लिए निकाला, मेरे को तो ओवरऑल प्रेशर देखना है कि इस क्यूबिकल बॉक्स पे कितना लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को एवरेज निकाल लूँगा। सो टोटल प्रेशर फॉर क्यूबिकल बॉक्स वो कैसे आएगा, लेटेस्ट फोर्स वो टोटल प्रेशर पी है, वो कैसे आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। टोटल प्रेशर मेरे पास निकला है। मैं जहाँ पर लिख सकता हूँ, अब मेरे को पता है जहाँ पर m/3l³ जहाँ से 3 बाहर आ जाता है और सभी में कॉमन क्या था m/l³। अब जहाँ पर मैंने वेलोसिटी कंबाइन करके लिख ली, अब मेरे को पता था कि एक्स एक्सिस में v1x आ रहा था, वाई एक्सिस में v2y आ रहा था, ठीक है, और v1 वाई एक्सिस के लिए v1y भी आ रहा था और pz के लिए भी क्या आ रहा था, v1z आ रहा था। मैंने वन वाले एक साइड इकट्ठे कर लिए, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स वाई और जेड के लिए निकाल ली अलग से, और एन जहाँ पर थर्ड के लिए भी क्या होगी सिमिलरली, फिर एन के लिए क्या होगी, एक्स सेक्शन में, वाई एक्सिस में, जेड एक्स के लिए। ओवरऑल मैंने ऐसे करके लिख ली है। अब जहाँ पर जे वाला जो दिख रहा है आपको, v1x फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स में, सेकंड की वाई में, थर्ड की जेड में, इसको मैं लेट अस सपोज कोई सिंपल फॉर्म में इसको मैं v1 लिख लेता हूँ, इसको मैं v2 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ v2, इसको मैं bn मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ bn। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये सपोज कर लिया। अब ओवरऑल इनके ऊपर स्केयर है तो मैं जहाँ पर स्केयर लिख के चलूँगा, तो b1 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर प्लस bn का स्केयर हो गया। जहाँ पर प्लस लिख के दो दो डाल देता है, ऐसे ही थर्ड के लिए फोर्थ के लिए n तक जाएगा ये वाला। अब मैं जहाँ पर n से मल्टीप्लाई करूँगा और n से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे को इसका एक हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला BRMS स्केयर मीन्स रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। दैट्स वाई मैंने n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरह से इस रूप में इसको लेके आया हूँ। तो ये वाली इक्वेशन और छोटी करके आ जाएगी, स्मॉल फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए मैंने अलग अलग चेंज कर रहा हूँ इसको अलग अलग फॉर्म में, ताकि सिंप्लीफाई फॉर्म बन सके हमारे पास। अब n बच गया, n को इसके साथ लेके आता, mn डिवाइडेड बाई 3l का क्यूब और BRMS का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर mn क्या होता है, टोटल मास, क्या होती है, टोटल मास ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। देखो और सिंप्लीफाई हो गया, तो प्रेशर क्या आ गया हमारे पास, m डिवाइडेड बाय 3l का और एल क्यूब क्या होता है, b होता है। देखो एल क्यूब क्या होता है, एल क्यूब मेरे पास b के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जहाँ पर क्या आ गया, BRMS का होल स्क्वायर। वो देखो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, m/v क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी। तो मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ p इज इक्वल टू 1/3 रो मीन डेंसिटी BRMS का होल स्क्वायर। देखो ये मेरे पास ओवरऑल प्रेशर निकल के आया कि कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इनकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओवरऑल पूरे क्यूबिकल बॉक्स के लिए जो कितना मॉलिक्यूल्स जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आती है 1/3। रो बेसिकली डेंसिटी है और BRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कैसे आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट पार्टिकल की, ठीक है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, सेकंड, ये ओवरऑल इनके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आती है। जहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक प्रेशर निकल के आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।